So I'm just creating a material. स्टोरेज लोकेशन मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। वो 1710 आई सेलेक्ट 171A। ये वाला स्टोरेज लोकेशन एंटर। तो जैसे हम मटेरियल क्रिएट करते हैं द सेम वे वी आर गोइंग टू क्रिएट नथिंग न्यू। सैमसंग रेफ्रिजरेटर ईच एंटर परचेजिंग ग्रुप। ओके अकाउंटिंग या वैल्यूएशन क्लास वी हैव टू सेलेक्ट समथिंग इमरेलिया टू सेव। सो ये हमारा मटेरियल है। So we have not done anything new here. Material creation is same as is जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। So we have this material, we have this plant, and हमारे पास ये तीन vendors है। Okay. अब हम क्या करेंगे? Now we are going to create quota. And how do we create quota? यहाँ पे मैंने डालकर रखा है। ओके कोटा जब हम क्रिएट करते हैं, सो कोटा क्रिएट करने से पहले वी नीड टू हैव PIR ऑल्सो। ठीक है, हमें परचेज इन्फो रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। सो सिंस वी हैव दीज थ्री वेंडर्स, तो हम इन तीनों वेंडर के साथ PIR सेव करके रखेंगे बिकॉज प्राइस हमारा PIR से ही पिक होगा। इफ यू रिमेंबर हम प्राइस सेव करते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड में। सो फर्स्ट लेट्स गो टू ME11 एंड मेंटेन PIR। तो ये वही मटेरियल है, ये पहला वेंडर है। आई एंटर परचेज एक्विजिशन प्लांट एंटर। इधर ये सब ऑप्शनल है। I'll directly jump onto this screen. Standard quantity, let's say 10. Minimum quantities, let's say 1. Price is 50,000 यहाँ पे मैंने ले लिया। सेव। सो पहले वेंडर के साथ इन्फो रिकॉर्ड हमने सेव कर दिया है। नाउ लेट्स डू द सेम विथ सेकंड वेंडर। प्लान डिलीवरी टाइम इज 30 days, let's say. Standard quantity is 40. Minimum quantity is 7. Net price is 44,000. ओके अब थर्ड वेंडर के साथ भी क्रिएट करते हैं। प्लान डिलीवरी टाइम इज 30। Standard quantity is let's say 20. Minimum quantity is 5. Net price is 40,000. ओके सो कोटा क्रिएट करने से पहले वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास PIR मेंटेन्ड हो। ओके PIR डन विथ ऑल द वेंडर्स। ठीक है, सारे वेंडर के साथ हमने PIR हमने क्रिएट कर दिए। अब हम कोटा क्रिएट करेंगे। कोटा क्रिएट कैसे करते हैं? सो हमें कोटा क्रिएट करने के लिए टी कोड है। टी कोड इज MEQ1। ओके सो नाउ लेट्स गो टू MEQ1। MEQ1 से हम कोटा क्रिएट करते हैं। ओके सो MEQ1 में आते हैं। सो वी नीड टू स्पेसिफाई कि कौन से मटेरियल के लिए हम कोटा क्रिएट करना चाहते हैं एंड हु इज द बायर, कौन है अपना खरीदने वाला प्लांट। सो विच इज 1710। राइट सो विल मेंशन कि ये कोटा कब तक वैलिड है। तो लेट्स से इट इज वैलिड अंटिल 31/12/9999 एंड 2000 सॉरी 2026। एंड मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे भी कुछ भी रख दो, मिनिमम क्वांटिटी 100 करके रख दो, बस हिट एंटर एंड डबल क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे आ गए। सो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये प्रोक्योरमेंट टाइप विल बी ब्लैंक। सॉरी प्रोक्योरमेंट टाइप विल बी एफ या ई, दोनों में से कोई भी ले लो। आई एम सेलेक्टिंग एफ। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोक्योरमेंट, ये ब्लैंक रहेगा। सो इफ इन केस ये स्पेशल प्रोक्योरमेंट है देन वी सेलेक्ट एनी ऑफ दीज। मतलब ब्लैंक के अलावा और भी कुछ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ इट इज अ केस ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट, ये स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट का केस है, वी विल नॉट सेलेक्ट एनीथिंग, वी विल कीप इट ब्लैंक। सो हम
अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आई यूज द सेम फार्मूला। हमारे पास पहला वेंडर कौन सा है, 173 000 550। दूसरा है 11 4 टाइम्स 0 एंड 9000। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, तो 3 है तो 33% हो जाएगा। इसको मैं अभी के लिए ज़ीरो करता हूँ, क्योंकि अभी ऑर्डर एक भी प्लेस नहीं हुआ है, राइट। सो दीज आर आर थ्री वेंडर्स एंड इट विल बी 33 33, एंड आई विल शो यू हाउ इट इज़ 33%। सो पहले तो मैं तीनों वेंडर एंटर करता हूँ यहाँ पे। पहला है 173, एक सेकेंड, 173 000 550। आई विल एंटर हियर, एंटर। ये है, आई विल शो यू ये क्या है। नेक्स्ट, अगेन ये एफ रहेगा। ओके, not it is not mandatory KF रहेगा, you can choose anything, it is external or internal, it can be anything. I'm selecting F। ये special procurement है, this should be blank because ये हमारा standard procurement का part है, this is not a special procurement। अगर ये special होता then हमें यहाँ पे कुछ हमें choose करना होता, right? So I'm skipping this, I'll keep this blank। Second vendor is 11 4 times 0, yes, sorry, 11 4 times 0, and third is 9000। अब now we have three vendors, like I said, अगर if we want to treat every vendor equally, so I'll put 1 1 1, ठीक है। सब में इक्वली डिवाइड हो गया, सो परसेंटेज देखो 33.33 हो गया। इफ सपोज आई हैड एंटर्ड 1 to 1, सो एक को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, 50% इधर जाएगा, देन इस दो के पास 25% जाएगा। I mean, this is not wrong. It totally depends on business. But ideally, we keep. But if in case you want to treat all the vendors equally, so then there is no partiality. हम क्या करेंगे, तीनों को equally treat करेंगे. So I'll keep 1 1 1. So that means equally divide हो रहा है among all. So 1:1:1. This is proportion. 1:1:1. So if we want 1:2:3, so ये percentage accordingly will be calculated 60.7%, 33.3, 50%। ठीक है। लेट्स से ये हो जाता है 6 2 and 3, so it will be 54.5%, 18.2 and 27.3। so this is how the percentage is first calculated। so अगर हम तीनों को equally treat करना चाहते हैं तो obviously it will be 1 1 1, so that means 33.3 30, ये proportion है जो मैथ्स में हमने देखा है, right? So it is 33.3, and now you can see allocated quantity is grayed out, I cannot touch this, राइट। तो ओनली थिंग फॉर अस टू मॉडिफाई इज बेस क्वांटिटी। ये देखो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, बट अभी ये करने की जरूरत नहीं है, आई कीप एवरीथिंग जीरो। ओके, फर्स्ट लेट मी सेव नाउ। सो वी हैव कोटा अरेंजमेंट मेंटेन्ड। इफ यू वांट टू चेक अगेन, गो टू MEQ3, एंटर मटेरियल एंड प्लांट। सो हम चेक कर सकते हैं इसके लिए कोई कोटा अवेलेबल है कि नहीं है। डबल क्लिक एंड नाउ यू विल सी देर आर थ्री वेंडर्स, राइट। इस मटेरियल के लिए हमारे पास तीन वेंडर्स है एंड इक्वली डिवाइडेड है। अभी तक एक भी ऑर्डर अलोकेट नहीं हुए, सो दैट्स वाई द allocated quantity is zero। Okay, now next what we are going to do is we will create purchase requisition। ठीक है, सोर्स डिटर्मिनेशन एनेबल करना है। एंटर मटेरियल, ये मटेरियल है मेरा 770021, सॉरी, आई विल एंटर दिस मटेरियल। क्वांटिटी लेट्स से पहले 40 क्वांटिटी का ऑर्डर है, एंड प्लांट इज 1710, स्टोरेज लोकेशन 1718 है। एंटर। देखो ये वेंडर ऑटोमेटिकली पिक हुआ, राइट। ये वेंडर ऑटोमेटिकली पिक हुआ 173 000 550। सो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे मैं एक एक करके करता हूँ। सब पहले क्वांटिटी है 40 का ऑर्डर, तो इट विल चेक
लोएस्ट क्यू वैल्यू किसका है, तो अभी तो सबका जीरो है, सो जिस ऑर्डर में हमने सेव करके रखा है, सो बेस्ड ऑन दैट इट विल पिक द टॉप वन। सो अभी 173 को ऑर्डर जाएगा एंड आई एंटर हियर 40। ठीक है, आई सेव दिस। इसको मैं सेव करता हूँ पहले। सेव हो गया। सो ये चला गया इस वेंडर के पास ऑर्डर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स से 99 क्वांटिटी को ऑर्डर हुआ है। सो 99 क्वांटिटी का ऑर्डर जब होगा तो अगेन इट विल सी द लीस्ट क्यू वैल्यू। अगेन इट विल क्लैश बिटवीन दीज टू वेंडर्स, राइट, ये दोनों वेंडर के बीच, बिकॉज बोथ हैव जीरो। सो जो भी टॉप में है वो सेलेक्ट होगा। सो आइडियली 11,000 पिक होना चाहिए। तो नाउ विल सी विथ क्वांटिटी 99। सो सोर्स डिटर्मिनेशन ये है। आई एंटर दिस मटेरियल 99 क्वांटिटी। प्लांट ये है, प्लांट मेरा 1710। स्टोरेज लोकेशन, ओके, मैंने एंटर बटन हिट किया इसलिए ऑटोमेटिकली ये पिक हो चुका है वेंडर। ये देखो इस बार हुआ 11,000, सॉरी 1,10,000, राइट। सो ये हमारा अजम्पशन था, राइट, कि ये वेंडर पिक होने वाला है एंड आवर कैलकुलेशन वाज राइट। सो ये 99 है, आई एलोकेट 99 ओवर हियर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेकंड पीआर चला गया इस वेंडर को। नाउ लेट्स से द थर्ड ऑर्डर कम्स एज 30 क्वांटिटी का। 30 क्वांटिटी का ऑर्डर आया। अगेन इट विल सी द लीस्ट क्यू वैल्यू, दिस टाइम इट इज द थर्ड वेंडर 9,000। लेट्स सी सोर्स डिटर्मिनेशन। ये मटेरियल मैंने एंटर किया एंड क्वांटिटी इज 30। प्लांट 1710, स्टोरेज लोकेशन ये है, राइट, हो गया। देखो वेंडर कौन सा पिक हुआ है, 9,000, राइट, बिकॉज एज पर आवर कैलकुलेशन सबसे लीस्ट वैल्यू है 9,000 का। सो 30 विल बी असाइन टू दिस वेंडर एंड आई कॉपी दिस वेंडर हियर। इस वेंडर को चला गया। नेक्स्ट ऑर्डर आया है लेट्स से 200 क्वांटिटी का। सो इट विल अगेन इवेल्युएट क्यू वैल्यू। सो दिस टाइम सबसे लीस्ट किसके पास है, इट इज विथ दिस वेंडर, फर्स्ट वाला। सो लेट्स सी, सॉरी सॉरी, लीस्ट है 90। सो इट इज विथ थर्ड वेंडर, इस वेंडर को असाइन होना चाहिए 9,000। सो नाउ वी विल क्रिएट, इसको पहले सेव कर देता हूँ, लास्ट पीआर। So now we are going to create another PR with quantity 200 and let's see हमारे calculation के हिसाब से third vendor should be picked up। ये ऐसे पीस स्टक हो गया, लेट मी, इसको सेव होने देते हैं, लेट्स वेट। ये 30 क्वांटिटी वाला अभी तक सेव नहीं हुआ है, कुछ स्लो चल रहा है, आई डोंट नो भाई। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, ये सेव हो जाएगा। ओके, सो ये पीआर सेव हो गया। नेक्स्ट पीआर हम करने वाले थे फॉर क्वांटिटी 200 एंड 200 असाइन होने वाला है 9,000 को, बिकॉज अभी सबसे लीस्ट क्यू वैल्यू इज विथ दिस वेंडर 9,000। इसके पास है 90 एंड इसके पास है 120, इसके पास है 290, 297 एंड ये है 90। सो अगर 200 क्वांटिटी का होगा सो इट शुड आइडियली बी द थर्ड वेंडर। 200 प्लांट स्टोरेज लोकेशन एंटर। देखो 9,000 पिक हुआ, राइट, 9,000 पिक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ एंड ये 200 इसको असाइन हो गया, तो 200 प्लस 30 विल बी 230। सो एट दिस मोमेंट लेट्स चेक द कोटा, कोटा वाला स्क्रीन। वी विल गो टू MEQ3 एंड सी द करंट स्टेटस। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, डबल क्लिक ऑन दिस वन। सो दिस इज हाउ वी हैव मेंटेन, राइट, 40, 99, 230 एलोकेटेड क्वांटिटी। देखो 40 है, 99 है, 230 है, राइट। ये तीनों वेंडर्स है, इन तीनों वेंडर्स को असाइन हो। ये कोटा वैल्यू यहाँ नहीं दिखेगा, दैट इज जस्ट अ कैलकुलेशन। वो फॉर्मूला बस ध्यान में रखना। बट एलोकेटेड क्वांटिटी यू कैन सी दीज आर द क्वांटिटी। ये क्या बताता है कि इतने क्वांटिटी के ऑर्डर ऑलरेडी इस वेंडर को मिल चुके हैं। दैट मीन्स 40 क्वांटिटी का ऑलरेडी इस वेंडर के पास ऑर्डर है, 99 का इस वेंडर के पास है, 230 का इसके पास है। एंड इफ इन केस, लेट मी मेंशन हियर दिस वेंडर, ये वेंडर को असाइन हुआ है। सो दिस इज 230 एंड लेट्स से वन क्वांटिटी का ऑर्डर आया अभी, वन क्वांटिटी का ऑर्डर आया।
अगेन इट विल सी द लीस्ट क्यू वैल्यू, इट विल बी द फर्स्ट वन, ये इस वेंडर को जाना चाहिए। एंड लेट्स कंफर्म। ओके, सोर्स डिटर्मिनेशन मटेरियल ये है, इस बार क्वांटिटी एक है सिर्फ। ये वन प्लांट हो गया। स्टोरेज लोकेशन एंटर, देखो 173 000 50, राइट, ये वाला वेंडर हो गया। सो यही हमारा कैलकुलेशन था, इसका सबसे लीस्ट है, ये हमने इधर रखा है। सो दिस इज राइट। सो दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने फॉर्मूला देखा था, राइट। सो फिर नेक्स्ट पीआर जो भी होगा, सो बेस्ड ऑन दैट इट विल बी, इसको मैं 40 से 41 पे लेकर देता हूँ। दिस इज नाउ 120, 123। सो अगेन नेक्स्ट ऑर्डर फिर इसी वेंडर के पास जाएगा। ओके, इज इट ओके एवरीवन? सर। सो जस्ट एडिंग बेस क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ओवर हियर। सो लेट्स से हमारे पास पता है कि एक और वेंडर है, आई थिंक 4000 नाम से है। एंड इस वेंडर को पास्ट में हमने 300 का ऑर्डर ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस करके रखा है। बट आई कैन नॉट ऐड हियर एंड एलोकेट क्वांटिटी को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, MEQ1 से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, आई कैन ऐड अनदर वेंडर। सो मैंने, मुझे पता है कि इस 4000 वेंडर के पास हमने ऑलरेडी, नहीं आई थिंक 4 नहीं, कोई और वेंडर था। ये ले लेते हैं 173 000 80, 50 था एंड फोर्थ वन इज 000 80। एंड लेट्स से इस सप्लायर के साथ हमने पास्ट में, देखो अभी 25% हो गया, राइट। ये आउट ऑफ कितने, यस 4 है तो 25% हो गए। सो बट मुझे पता है कि इन इन पास आई ऑलरेडी प्लेस 500 क्वांटिटी विद दिस वेंडर। बट यहाँ पे देखो एलोकेटेड क्वांटिटी आई कैन नॉट मॉडिफाई, दिस इज समथिंग नॉन मॉडिफाइबल। बट अगर इफ वी कंटिन्यू दिस कोटा, इस बीच में इफ यू कंटिन्यू दिस कोटा, देन इट विल नॉट एक्यूरेटली वर्क। वाई? बिकॉज इसके पास ऑलरेडी 500 की क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे 500 एंट्री ना करूँ, सो इट विल ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, इट विल पिक दिस वेंडर काफी टाइम तक, multiple times it will go to this vendor order. So in order to neutralize this, right, if we want to keep everything in sync as in we don't want to give favor to just one vendor, we can enter 500 here, because मुझे पता है इसको 500 की ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसको मैंने 500 कर दिया। सो इधर मैंने 500 कर दिया इस वेंडर के लिए, एंड दिस विल बिकम 25%। सेम विल बी हियर, राइट। इसको जीरो कर देता हूँ एंड ये फॉर्मूला को मैं कॉपी कर देता हूँ इधर, राइट। सो अब अगर नेक्स्ट ऑर्डर जाएगा तो इस वेंडर को नहीं जाएगा, ये वाला क्या था, राइट। सो नेक्स्ट ऑर्डर अगेन इट विल इवेल्युएट क्यू वैल्यू, इट विल सी कि सबसे लीस्ट किसका है, सो इट विल गो टू दिस वेंडर, राइट। लेट्स से 450 का ऑर्डर आया, सो 450 जाएगा किसको, फर्स्ट वाले वेंडर को, बिकॉज इसका सबसे लोएस्ट क्यू वैल्यू है। 450 प्लस 41, 491। इसको मैं क्रिएट करके देख लेता हूँ मैं 51 एन से, 450 क्वांटिटी का। देखो पहला वेंडर आया 173 000 50, राइट। इसको मैं 1000 कर देता हूँ, बेटर है 1000 कर देता हूँ। तो ये पहले कितना था, 51 था, तो 1051 हो जाएगा, राइट। इसको मैं 1000 कर देता हूँ,
विल स्टिल बी द सेम वेंडर बिकॉज इसके पास सबसे कम क्यू वैल्यू है। इसको मैंने कर दिया। सो नेक्स्ट ऑर्डर, इसको तो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो नेक्स्ट ऑर्डर विल बी 396, इस वेंडर को जाएगा। सो अगेन वही फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा, एंड इस वेंडर को चांस मिलेगा बेस्ड ऑन द एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कोटा परसेंटेज। सो ऐसा नहीं कि अगर जीरो रहता, अगर सपोज मैं बेस क्वांटिटी नहीं अपडेट करता, सो ये जीरो रहता, नेक्स्ट ऑर्डर इसको जाता, फिर काफ़ी टाइम तक इसको जाता, जब तक कि किसी और वेंडर का क्यू वैल्यू कम ना हो जाता, राइट। सो काफ़ी टाइम तक एक ही वेंडर को ऑर्डर जाता, सो इट विल क्रिएट क्लैशेस अमंग वेंडर, कि वो लोग बोलेंगे कि एक ही वेंडर को क्यों ऑर्डर जा रहा है। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स, सो वी हैव टू डील विथ। ठीक है, समझ आया ये टॉपिक? Especially on the Q value, how do we manipulate using base quantity, right? सर। Okay, so uh, today we complete MM master data. So MM master data के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो फाइनली अभी कंप्लीट किए। ये भी हो गया, ये लास्ट था कोटा अरेंजमेंट। सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी स्टैंडर्ड, sorry, P2P cycle. What is procure to pay cycle? Okay, any question? आई नो ये प्रैक्टिस करना होगा, बट ये आई होप समझ आ रहा होगा हाउ क्यू वैल्यूज बीइंग कैलकुलेटेड एंड हाउ वेंडर इज बीइंग पिक्ड। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस सर। नो सर। ओके, देन लेट्स क्लोज दिस कॉल एंड मीट टुमारो एट 9 p.m. बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।